अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ज़ीना हबीब। सो आज जो है बहुत से स्टूडेंट और ने मतलब मैसेजेस किए, कमेंट किए कि सेकेंड ईयर केमिस्ट्री स्टार्ट करवाएं। सो मुझे स्टार्ट करवानी थी, लेकिन बहुत ही बिज़ी दिन गुज़र रहे हैं आजकल, और मुझे शाम को मैं वीडियो बना रही थी, लेकिन एक छोटा सा फंक्शन अटेंड करने के लिए मैं गई। मुझे जल्दी आना था लेकिन बहुत टाइम लग गया। सो सॉरी फॉर डैट। मैं स्टार्ट करने लगी हूँ चैप्टर 8 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, अल्काइल हैलाइड्स। दोज कंपाउंड आर सपोज टू बी डिराइव्ड फ्रॉम अल्केन्स। ये कह रहे हैं कि दोज कंपाउंड, दोज मीन वो कंपाउंड जो कि क्या हम सपोज करते हैं कि वो ड्राइव हुए हैं किससे, अल्केन से। ठीक है, बाय रिप्लेसिंग अ हाइड्रोजन एटम। यानी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम अल्काइल हैलाइड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये उसी की अल्काइल हैलाइड की बात हो रही है कि वो कंपाउंड जो कि हम सपोज करके वो ड्राइव हुए हैं किससे, अल्केन से। सही है, बाय रिप्लेसिंग अ हाइड्रोजन एटम के, यानी अल्काइल हैलाइड जो है वो कंपाउंड जो कि ड्राइव हुए अल्केन से, अगर हम उससे क्या करें, रिप्लेस करें, क्या, हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दे विद अ हेलोजन एटम। ठीक है, मतलब अल्केन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें। ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, अल्केन है। हमने इससे एक हाइड्रोजन क्या कर दिया, रिमूव आउट कर दिया। -H मीन माइनस शो कर रहा है रिमूव, ठीक है, और ऐड शो कर रहा है प्लस, यानी हमने ऐड कर दिया क्या, हेलोजन ऐड कर दिया, जिससे क्या बना, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अल्केन का फार्मूला आपको पता है, CnH2n+2 होता है। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, तो क्या हो जाएगा, CnH2n+1 हो जाएगा ना, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो रिमूव हो गया। +2 तो नहीं लिखेंगे ना, +1 लिखेंगे, क्योंकि एक हाइड्रोजन हमने रिमूव किया है। ठीक है, तो हम CH2n+1 लिखेंगे, और इसके साथ हम क्या लिखेंगे, X, क्योंकि हमने हैलाइड यहाँ पे शो कर रहा है X को। ठीक है, तो हैलाइड को हम शो करते हैं X से, तो हमने हैलाइड ऐड किया है, हाइड्रोजन को रिमूव किया है, तो ये इस तरह फार्मूला बनेगा, CnH2n+1X। ठीक है, दिया जनरल फार्मूला है ये, CnH2n+1X, ये याद रखना है आपको। और सिंपली मीन हम इसको शो करते हैं RX से, मीन हमने अल्काइल लिया। अल्काइल जब बनता है जब हम एक हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। किससे रिमूव करते हैं, अल्केन से। अल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2। अब हमने हाइड्रोजन रिमूव करना है। ठीक है, तो हाइड्रोजन जब रिमूव करेंगे तो ये CnH2n+2 से क्या बन जाएगा, CnH2n+1, और ऐड क्या हो जाएगा, हेलोजन हमने ऐड किया है ना। सही है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन जो यहाँ पे दी गई है। ओके, अच्छा, कहाँ थे हम, वेयर आर रिप्रेजेंट एन अल्काइल ग्रुप। देखो वही बात हो गई जो मैं बता रही थी कि आर जो है रिप्रेजेंट करता है किसको, अल्काइल ग्रुप को, एंड एक्स जो है वो एनी हेलोजन एटम, कोई भी हेलोजन एटम हो। हेलोजन फैमिली जो है आपने पढ़ी है, लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सही है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब जो है। ठीक है, सो ये इक्वेशन भी मैंने समझा दी, और ये इंट्रोडक्शन था अल्काइल हैलाइड का। सो अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब पता है आपको मैंने अल्काइल हैलाइड किस तरह बनता है, हाइड्रोजन को रिमूव करे, हेलोजन को ऐड करे, सो अल्काइल हैलाइड आपको मिलता है। मैंने आपको इसका जनरल फार्मूला बता दिया, इसका सिंबल बता दिया, सही है, और किस तरह बनता है बाय द इक्वेशन समझा दिया। अब मैं आपको बताती हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड आर क्लासिफाइड। अल्काइल हैलाइड को क्या किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है एज प्राइमरी जब भी होगा तो हम उसे 1, और ये जो नोट है ना ऊपर, इससे शो करते हैं। ठीक है, सेकेंडरी 2 और ये नोट, और टर्शरी जो होता है 3 और नोट, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ कार्बन एटम। और ये जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इसकी बेस पर जो हमने क्लासिफाइड किया गया है ना, ये किसकी बेस पर किया गया है, किस पे डिपेंड करता है, काइंड ऑफ कार्बन एटम, यानी कितने कार्बन एटम है, इस पर हमने ये क्लासिफिकेशन की है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। सो डेट बेयर द हेलोजन एक्स एटम, जो कि बेयर करता है हेलोजन, ये डिपेंड करता है कार्बन एटम की तादाद पर। ये क्लासिफिकेशन हमने कार्बन एटम की तादाद की बेस पर की है। ठीक है, सो देखिए, मैं अभी आपको समझाऊंगी ना तो समझ आ जाएगा। ये देखिए, ये प्राइमरी कार्बन है। प्राइमरी कार्बन किस तरह है, ये याद, जिसके पास 2 हाइड्रोजन होंगे ना, ये देखें, ये तो एक अल्काइल है। ठीक है, ये एक अल्काइल है। अब इसका इसके बाद भी ये भी कार्बन है, जाहिर सी बात है, अल्काइल तो आपको मैंने समझाया है ना
एक हाइड्रोजन हम रिमूव करेंगे एल्केन से तो वो अल्काइल बन जाएगा। ठीक है, ये एक अल्काइल है R, और ये देखिए कार्बन। ठीक है, अब कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 2, 1 and 2, और एक हेलोजन एटम है। तो ये पूरा क्या है? अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जैसे ये एक अल्काइल और ये दूसरा, तो ये क्या हुआ? इथाइल क्लोराइड। अभी इधर अगर क्लोरीन लगा होगा तो क्लोराइड बन जाएगा, ब्रोमीन लगा होगा तो ब्रोमाइड बन जाएगा। सही है, फ्लोरीन लगा होगा तो फ्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, 2 अल्काइल है ना, 1 and 2। इसको हमने खोला हुआ है, इस वाले को, इसको भी हम खोल के लिख सकते हैं। ये होगा C और 3 H आ जाएंगे। लेकिन हमें तो वो अल्काइल चाहिए ना जिसके साथ क्या अटैच हो, यानी हमें उस कार्बन को देखना होगा जिसके साथ हेलोजन एटम अटैच है। तो हेलोजन किसके साथ अटैच है? इसके साथ या इसके साथ? इसके साथ अटैच है ना, तो हम इसी को देखेंगे, इसको तो नहीं देखेंगे। इसके साथ तो 3 हाइड्रोजन है। ये अल्काइल मीन यहाँ पे कार्बन है, उसके साथ 3 हाइड्रोजन है, लेकिन इसके साथ हेलोजन एटम तो नहीं है ना। तो जिसके साथ हेलोजन एटम है हम उसी कार्बन को देखेंगे, यानी एज अ एग्जाम्पल हम इसको देखेंगे। हेलोजन एटम इस कार्बन के साथ अटैच है, तो जिस कार्बन के साथ हेलोजन एटम अटैच है हम उसको देखेंगे कि उसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है। तो ज़रा गिने कितने हाइड्रोजन है? 1 and 2, यानी वो कार्बन जिसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हो वो क्या कहलाता है? प्राइमरी कार्बन। क्या कहलाता है? प्राइमरी कार्बन। और जैसे कि अब इसके साथ हेलोजन भी अटैच है तो हम इसे क्या बोलेंगे? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। सही है, क्या कहेंगे हम इसे? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। सो बस आपको यही देखना है कि हेलोजन एटम के साथ कौन सा कार्बन अटैच है। तो हेलोजन के साथ ये वाला कार्बन है, तो बस उसी कार्बन पे आपको हाइड्रोजन एटम की तादाद को काउंट करना होगा। अगर वो 2 है तो प्राइमरी है, अगर वो 1 है, सही है, देखिए ये हेलोजन एटम है, इसके साथ है, तो मैंने इसी को देखना है। अब इसके साथ एक हाइड्रोजन है, एक अल्काइल है, तो हमें तो सिर्फ हाइड्रोजन को ही देखना है ना। हाइड्रोजन तो क्या है? 1 है। अगर वो 2 है तो प्राइमरी, अगर वो 1 है तो सेकेंडरी, और अगर कोई भी नहीं है, देखो इसमें कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है इस कार्बन के साथ, सही है, तो ये क्या है? टर्शरी। ठीक है, सो इस तरह से क्लासिफिकेशन की है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही डिटेल में मैंने समझाया पहला वाला, और बाकी उसी की तरह ये दूसरे भी है कि भाई 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे तो प्राइमरी, 1 है तो सेकेंडरी, कोई भी नहीं है तो टर्शरी। ठीक है, उस कार्बन के साथ देखना होगा जिसके साथ हेलोजन एटम क्या हो? अटैच हो। ओके, अब मैं आपको इसको पढ़ने का तरीका बताती हूँ। देखें, इसे हम पता है क्लोरोइथेन भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि 2 है ना। क्या है? 2, एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन, तो कितने कार्बन होंगे? 2, तो इसे हम इथेन कहेंगे। लेकिन ये इथेन है ना, लेकिन इसके साथ हाइड्रोजन वो भी अटैच है, क्या है? हेलोजन एटम। तो ये अब इधर ब्रोमो भी हो सकता है, क्लोरो भी हो सकता है, फ्लोरो भी हो सकता है। तो ये क्लोरो इथेन ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है, एग्जाम्पल क्लोरो इथेन। या हम इसे क्या पढ़ सकते हैं? इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड किस बेस पर? क्योंकि ये एक अल्काइल हैलाइड है ना, और कितने कार्बन है इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन है ना, 1 and 2 कार्बन है, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? इथाइल क्लोराइड। और क्लोराइड हम इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने हेलोजन की जगह हमने क्या लिख दिया? क्लोरीन लिख दिया। देखें, ये यहाँ पे आपको समझ आएगा। ये इसको ना, ये जो है ना, ये खोल के दिया गया आपको, बस ये वाला खोल के नहीं दिया गया। जो मैं कह रही थी ये कार्बन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन है। देखें, 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन। ठीक है, ये एक हो गया अल्काइल, और ये दूसरा जो कि 2 हाइड्रोजन है, और ये क्लोरीन। ठीक है, सो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इथाइल क्लोराइड। और देखिए 2 हाइड्रोजन ना, इस 2 हाइड्रोजन, ये हेलोजन इसके साथ अटैच, इस कार्बन के साथ, तो आपको इस कार्बन का देखना है। इस कार्बन के कितने हाइड्रोजन है? 2, तो ये क्या है? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, इस तरह से भी देख सकते हैं वो MCQs में, और इस तरह से भी दे सकते हैं। बस आपको उसी कार्बन पे हाइड्रोजन एटम को कैलकुलेट करना है जिसके साथ हेलोजन एटम अटैच है। इसको आप क्लोरो इथेन भी पढ़ सकते हैं, इथाइल क्लोराइड भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्लोरो इथेन है ना, 2 इथेन 2 और क्लोर है, तो क्लोरो इथेन। ठीक है, और इथाइल क्लोराइड भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब कहाँ था? अब ये देखिए सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन किस तरह हुआ? ये मैंने समझा चुकी हूँ पहले, फिर दोबारा बता देती हूँ। एक हाइड्रोजन अटैच है ना, पहले तो हमें ये देखना है कि हेलोजन एटम किस कार्बन के साथ है। हेलोजन एटम जो है इस कार्बन के साथ अटैच है। अब इस कार्बन पर हमें हाइड्रोजन देखना है, हाइड्रोजन 1 है, इसका मतलब ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, अब जैसे कि मैं इसको बता देती हूँ। देखें, ये अल्काइल है तो हमने CH3 लिख दिया, ये अल्काइल है, CH3 लिख दिया। देखो, एक अल्केन से एक हाइड्रोजन जब आप रिमूव करेंगे तो वो अल्काइल बन जाएगा। अल्केन क्या है? CH4, सही है,
यानी हम मीथेन ले लेते हैं एल्केन में, CH4 है ना, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो क्या बन गया अल्काइल, तो CH3, ठीक है। और ये हेलोजन एटम अटैच है यहाँ पे, और ये CH। अब देखें हेलोजन एटम किस कार्बन के साथ अटैच है, इसके साथ ना, तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन है, 1, तो ये क्या है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब इसको आप किस तरह पढ़ेंगे, इसको आप पढ़ेंगे 2-क्लोरोप्रोपेन, यानी देखें ये एक चेन है, ये आपको मैं समझाऊंगी किस तरह से आप पढ़ सकते हैं, 1 2 3, सही है। अब दूसरे उस पर अटैच है ना क्लोरीन, तो हम इसे पढ़ेंगे 2-क्लोरोप्रोपेन, यानी 3 प्रोपेन ना, 1 2 3, यानी ये क्या है प्रोपेन, एक प्रोपेन की चेन है। और आपने गिनती यहाँ से शुरू की 1 2 3, तो 2 दूसरे कार्बन पर क्या अटैच है क्लोरो, तो आपने क्या लिखा 2-क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। और प्रोपेन है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो जाहिर सी बात है क्या है अल्केन है, अगर डबल बॉन्ड होगा तो अल्कीन होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अल्काइन होगा। ये सब मैं आपको इंशाल्लाह पढ़ाऊँगी आहिस्ता आहिस्ता। सो ये सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल है, सेकेंडरी क्यों है क्योंकि एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके पास क्या है एक हाइड्रोजन है, सो ये सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड हो गया, ठीक है। और ये जो है ना 2-क्लोरोप्रोपेन, ये बेसिकली वो आपको पूरा वो समझाना पड़ेगा किस तरह से आप नेमिंग कर सकते हैं हाइड्रोकार्बन की, सो ये पूरा पढ़ाना पड़ेगा। जब ये आपको जैसे मैंने समझाया ना कि 1 2 3 और फिर 2-क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा, सो ये मैं एक वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह तो समझा दूंगी। और इसका मैंने बताया था हेलोजन एटम को पहले देखना होगा किस कार्बन के साथ अटैच है, ये रहा। अब इस कार्बन पे ये कार्बन किसी भी हाइड्रोजन से क्या है, कोई भी हाइड्रोजन इसके पास नहीं है, सो ये क्या है टर्शी, ठीक है। जैसे कि टर्शी अल्काइल हैलाइड कहेंगे, जैसे कि ये देखें ऊपर भी अल्काइल अल्काइल, इधर भी अल्काइल अल्काइल, इधर भी अल्काइल। अच्छा इससे कंफ्यूज नहीं होएगा, ये जो H3 और C लिखा हुआ है ना, क्योंकि मेरी बहुत सी फ्रेंड जब थी साथ तो वो कहती थी कि ये क्या है, तो मैं बताती कि ये ऐसे ही तो इससे वही है ना कि आप इसको आगे पीछे भी कर दे तो होगा तो वही अल्काइल ही, सो कंफ्यूज नहीं होएगा। और देखिए हेलोजन है, तो ये हेलोजन जिसके साथ अटैच है उस कार्बन को हमने देखा कोई हाइड्रोजन ही नहीं मिला हमें, इसके साथ अटैच अल्काइल ही मिल रहे हैं चारों तरफ, तीनों तरफ इसके, तो ये कौन सा हो गया सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। सो बहुत ही डिटेल में समझाया है, जबकि आपने देखा होगा कोचिंग में कि वो बस ऊपर ऊपर से बताते हैं कि भाई ये 2 हाइड्रोजन हो वो प्राइमरी, एक हाइड्रोजन हो जिसके वो सेकेंडरी, और कोई हाइड्रोजन नहीं है तो टर्शी। तो बच्चे जो होते हैं ना वो कंफ्यूज हुए नहीं, वो बस बोलते तो है कि समझ आ गए, लेकिन जबकि उनको बिल्कुल समझ नहीं आया होता, क्यों, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि हमें किस कार्बन को देखना है। सो भाई उस कार्बन को देखना है जिसके साथ क्या हो हेलोजन एटम अटैच हो। सो अगर आपने डॉक्टर दीना वज़ीर एकेडमी से पढ़ा होगा वर्ड टू वर्ड मैं समझाती हूँ, ठीक है। तो किसी स्टूडेंट ने मुझसे बार बार कमेंट किए कि भाई केमिस्ट्री सेकेंड ईयर केमिस्ट्री पढ़ा है, सो मैंने कहा ठीक है पढ़ाती हूँ, मैं सोच रही थी लेकिन बस टाइम ही नहीं मिला, सो अभी मैंने पढ़ाया है। सो अगर आपको समझ आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग मुझे कमेंट करेंगे और बोलेंगे ये पढ़ाएं वो पढ़ाएं, मैं तो वही पढ़ाऊँगी ना। सो ये जो है इंट्रोडक्शन था, क्लासिफिकेशन पढ़ ली, अब हम पढ़ते हैं आगे नोमेनक्लेचर। हाँ यही नोमेनक्लेचर थी जो कि मुझे समझानी है आपको जब भी आपको नेमिंग आएगी, ठीक है। जैसे कि पीछे था क्लोरोइथेन 2-क्लोरोप्रोपेन, सो इस तरह से नोमेनक्लेचर पे भी एक अलग सी वीडियो में बनाऊंगी इंशाल्लाह। सो ये नोमेनक्लेचर मैं इसे पढ़ा देती हूँ, या इसके लिए मैं दूसरी वीडियो रख लूँगी, ठीक है पढ़ा ही देती हूँ ये इसी में। कॉमन नेम्स ऑफ अल्काइल हैलाइड आर ऑब्टेन्ड बाय फर्स्ट writing the name of the alkyl group to which the halogen is attached and then writing the name of the halide anion chloride। इसमें तो कुछ बात नहीं, वही पिछला जो इंट्रोडक्शन में बताया ना, वही ये कॉमन नेम अल्काइल जो है ऑब्टेन होता है वो फर्स्ट राइटिंग द नेम ऑफ द अल्काइल ग्रुप से होता है टू विच द हेलोजन, जिसके साथ हेलोजन एटम अटैच हुआ होता है, सही है। वही इसी से हम करते हैं नेमिंग क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड इसी तरह से, ठीक है।
अच्छा, फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियर काइल हैलाइड से सेकेंडरी एंड टर्शियर रिस्पेक्टिवली, क्योंकि वही बातें हो रही है अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम। अच्छा, हम जो नोमेनक्लेचर में सिस्टम यूज़ करते हैं होता है IUPAC सिस्टम, ठीक है। दिस कंपाउंड आर नेम एज हेलो अल्केन, और इस कंपाउंड को जो है हमने इस जो हेलो अल्केन है ना, जिसे इथाइल क्लोराइड होगा, इसको हम हेलो अल्केन भी कहते हैं, ठीक है। बाकी ये सब वही इंट्रोडक्शन है इतना। दे आर टेस्ट हेलोजन बी बीइंग कार्बन इज गिविंग द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर, फॉर एग्जाम्पल बस वही देखना है कि लोवेस्ट पॉसिबल नंबर कहाँ पे मिल रहे हैं हमें। जैसे कि हम चेन पे कर रहे थे ना, कि चेन किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, ये बेसिकली इधर बुक में तो बिल्कुल भी ख़ास नहीं दिया ना, आपको समझ आएगा बुक से। इसके लिए ना मुझे अलग से बनानी पड़ेगी ताकि आपको नोमेनक्लेचर समझ आ जाए, सही है। सो फिर भी मैं ये पढ़ा देती हूँ कि बच्चों को होता है बेसिकली इंटी टेस्ट में। इंटी टेस्ट जब आप अभी तो आप सेकेंड ईयर में कोचिंग में ऐसे ही ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया होगा, लेकिन इंटी टेस्ट के लिए तो फिर आपको बुक पढ़नी होगी। तो जब आपको इंटी टेस्ट के लिए बुक पढ़नी तो आप अभी से बुक पढ़ें प्लीज़, हमारी तरह गलतियाँ नहीं करें। वही कि कोचिंग वाले वही बोलते हैं, कहते हैं इंटी टेस्ट में ही आप बुक पढ़ेंगे। क्यों, आप अभी बुक पढ़ें ना, अभी बुक पढ़ेंगे तो उनका जीना हराम हो जाएगा। आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछेंगे और इस वजह से वो बोलते हैं बस आप बुक को छोड़े भी ये करें। तो मैं तो कहती हूँ कि ये MCQs ही होने चाहिए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में भी, ताकि हम शुरू से ही हम MCQs बेस पर, जब हमें डर होगा ना कि MCQs आ रहे, तो हम बुक पढ़ेंगे। हम बता होता है क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, ये इस साल ये आ रहा है, इस साल वो आ रहा है, इसी को रट्टा कर लगा लो। और परसेंटेज उसी की बनती है जिसकी राइटिंग अच्छी हो। बाकी पता होता है सबको कि क्या आना है, तो परसेंटेज उन्हीं लोगों की बनती है जिनकी राइटिंग अच्छी होती है, और वही क्या ले जाते हैं, ज़्यादा परसेंटेज ले जाते हैं। मेरी तो बेसिकली शुरू से राइटिंग में ही मैं मार खा जाती हूँ, जबकि मैं बहुत ही डिटेल में लिखती हूँ क्वेश्चन का जो आंसर होता है बहुत ही डिटेल में लिखती हूँ, लेकिन वही कि मेरी राइटिंग की वजह से वो मेरी फ्रेंड्स, जो कि मैं बहुत ही मेहनती भी हूँ, अपने वक्त में बहुत मेहनती, और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कि वो बस वही मेरी फ्रेंड जो है कि जो बिल्कुल भी मतलब वही सवाल याद करती थी जो आते हैं पेपर में, और वही ज़्यादा परसेंटेज ले जाती। क्यों? क्योंकि उनकी प्रेजेंटेशन थी, उनकी राइटिंग बहुत अच्छी थी, और मेरी राइटिंग मतलब बहुत ही, मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती राइटिंग, गंदी किस्म की राइटिंग थी मेरी। सो इसी वजह से जो है मेरी परसेंटेज कम आ जाती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसी में चलो कोई बात नहीं। अब तो MCQs बेस्ड टेस्ट होता है, एंटी टेस्ट में होता था, मतलब होता रहता है, लेकिन मैं सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर के मैं बता रही हूँ, मतलब उसमें तो हमें क्वेश्चन आंसर लिखने होते हैं ना। तो मैं चाह रही हूँ कि शुरू से ही हमारी हुकूमत इस तरह से बनाए कि MCQs बेस ही टेस्ट हो। सो फिर तुम लोग बुक रीड करोगे, क्योंकि तुम लोग अभी बुक रीड नहीं करते, और फिर एंटी टेस्ट में रोते हो कि हम क्या करें, हमसे बुक रीड नहीं हो रही। और वो स्टूडेंट जिनको अभी डॉक्टर दीना वज़ीर एकेडमी का चैनल मिल गया, तो उनके लिए तो अल्लाह की तरफ से एक ब्लेसिंग है, क्योंकि वैसे तो वो स्टूडेंट जिनको नहीं पता इस चैनल के बारे में, वो बेचारे एकेडमी के जो लेक्चर होते हैं उसी को देखते देखते उनको कुछ समझ नहीं आता। सो आपकी बुक में बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन है, बस कोई समझाने वाला होना चाहिए, ठीक है। सो हम कहाँ थे, ये देखें मिथाइल क्लोराइड है, कॉमन नेम इसका मिथाइल क्लोराइड है। मिथाइल क्यों, एक कार्बन है ना और क्लोरीन लग गया, देखो ये मीथेन था, एक हाइड्रोजन हटाया, हाइड्रोजन डाला हमने, तो ये क्या बन गया, मिथाइल क्लोराइड। ये कॉमन नेम है, सही है। और IUPAC नेम जो होता है वो क्या होता है, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। इस तरह से ये देखें, ये 2 कार्बन तो क्या, इथाइल ब्रोमाइड कॉमन नेम है इसका, और इसका IUPAC नाम क्या होगा, ब्रोमो ईथेन, ठीक है। अच्छा, ये 1 क्यों लगाया, 1 नोट, क्योंकि ये प्राइमरी है। प्राइमरी किस तरह से है, हेलोजन जो अटैच है जिस कार्बन के साथ, उसको देखें, ये इस कार्बन के साथ, अब इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 2, तो ये जाहिर सी बात है क्या हुआ, प्राइमरी, इस वजह से ये 1 नोट लगा हुआ है, ठीक है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, इस तरह से कोई चैनल आपको नहीं मिलेगा जो बार बार आपको एक्सप्लेन करे। सो प्लीज़ लाइक कर दे अगर अभी भी आपने नहीं किया लाइक, और प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, वो आपको दुआ देंगे कि आपने हमें ये चैनल बता दिया, हमारी मुश्किल आसान कर दी। अच्छा, कहाँ थे हम, देखिए ये 3 है,
सही है। और प्रोपेन तो नहीं कहेंगे ना, एक हाइड्रोजन हमने रिमूव कर दिया, देखो इसके पास 3 हाइड्रोजन होना चाहिए, हमने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया है, सो ये प्रोपाइल बन गया। और एक आयोडीन ऐड कर दिया तो प्रोपाइल आयोडाइड, ये कॉमन नेम है। और इसको हम क्या कहेंगे, 1 आइडोप्रोपेन। 1 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आयोडीन जो है पहले कार्बन के साथ अटैच है, सो 1 आइडोप्रोपेन। ठीक है। अब आप कहेंगे कि हम यहाँ से भी तो गिनती स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं, हमें गिनती वहाँ से स्टार्ट करनी होगी, काउंटिंग वहाँ से स्टार्ट करनी होगी जहाँ से हेलोजन एटम अटैच हुआ हो। सो ये सब IUPAC सिस्टम के रूल जो है बुक में नहीं दिए, लेकिन मैं इंशाल्लाह बना के आपको बताऊँगी। ठीक है, 1 आइडोप्रोपेन, लेकिन बता रही हूँ साथ साथ, तो नोट कर लें। ठीक है, ये 1 आइडोप्रोपेन और 1 नोट क्यों लिखा गया, क्योंकि हेलोजन जिसके साथ अटैच है इसके साथ कितने हाइड्रोजन है, हेलोजन जिस कार्बन एटम के साथ अटैच है उसके साथ 2 हाइड्रोजन है, सो इस वजह से 1 नॉट मीन प्राइमरी कार्बन है ये। ओके। और ये देखें, ये जो है इसके साथ एक हाइड्रोजन हेलोजन एटम किस कार्बन के साथ अटैच है, इस कार्बन, तो हमें इसी को देखना होगा कितने हाइड्रोजन है इसके पास, ये तो अल्काइल है दोनों तरफ, ये एक हाइड्रोजन है, यानी ये कौन सा है, सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड। सही है, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल और ब्रोमाइड, सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड। और इसे आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड भी कहते हैं। आइसो मीन एक हाइड्रोजन अटैच है ना, तो आप इसको आइसो भी कह सकते हैं, सेकेंडरी भी कह सकते हैं। ठीक है। और इसको जो है IUPAC सिस्टम में होता है ये 2 ब्रोमोप्रोपेन, क्योंकि दूसरे कार्बन पर अटैच है ना, तो 2 ब्रोमोप्रोपेन आएगा। ठीक है। अब आप कहेंगे इसमें हेलोजन एटम, जो देखो इसमें हेलोजन एटम जहाँ से नज़दीक है 1 2 3 और 1 2 3, यानी जहाँ अगर यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करें फिर भी हेलोजन 2 पे आ रहा है, अगर यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करें फिर भी हेलोजन 2 पर आ रहा है। सो आपकी मर्ज़ी कहीं से भी स्टार्ट कर दे। ठीक है, यहाँ से हमने काउंटिंग स्टार्ट की थी क्योंकि हेलोजन यहाँ पे था, तो हमने काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट की थी 1 2 3, तो 1 आइडोप्रोपेन हुआ था। IUPAC सिस्टम में ये रूल्स होते हैं, आपको काउंटिंग वहाँ से स्टार्ट करनी होगी जहाँ से हेलोजन एटम करीब पड़ेगा। सो यहाँ से करीब पड़ रहा था तो हमने 1 2 3 और 1 आइडोप्रोपेन हुआ था। और देखें इसमें दोनों तरफ 2 पे ही आ रहा है ब्रोमीन, तो आपकी मर्ज़ी यहाँ से करें यहाँ से करें, तो 2 ब्रोमोप्रोपेन और 2 नोट, क्योंकि ये सेकेंडरी है, या आइसोकेल है। और इसको इन्होंने छोटा करके मतलब समराइज़ करके लिखा हुआ है कि CH3 2, क्योंकि 2 CH3 है ना, और ये CH और ब्रोमीन, तो आपको इस तरह से भी दे सकता है, कंफ्यूज नहीं होगा। देखो ब्रोमीन के साथ एक हाइड्रोजन, ये तो और आसानी हो गई, डायरेक्ट देखा एक हाइड्रोजन वो सेकेंडरी है। सही है, तो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड, अगर कॉमन नेम पूछा 2 ब्रोमो प्रोपेन। अच्छा, IUPAC सिस्टम के लिए आपको इसको खोलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब भी आप बता सकते हैं कि 2 है ना, तो आपको यानी इसके इसी के साथ अटैच है, तो आप एक इसके ऊपर लगा दें, फिर भी ये 2 पे ही आएगा। अच्छा, टाइम वीडियो बहुत बड़ी होती जा रही है। अब देखिए यहाँ से आयोडीन करीब है ना, हेलोजन यहाँ से करीब है, तो हम यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 आइडो, कितने कार्बन है, ब्यूटेन, तो 1 आइडो ब्यूटेन। ठीक है, 1 नोट मीन हाइड्रोजन जिसके साथ अटैच है इसके बाद 2 हाइड्रोजन है, सो 1 आइडो ब्यूटेन 1 नोट। और कॉमन नेम होगा 1 ब्यूटाइल आयोडाइड, यानी ब्यूटाइल है ये, और 1 लिख दिया। ब्यूटाइल आयोडाइड भी कह सकते हैं, 1 ब्यूटाइल आयोडाइड भी कह सकते हैं, क्योंकि 1 के साथ अटैच है। अच्छा, ये देखें 1, अब देखें क्लोरीन यहाँ पे अटैच है, अगर हम यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे ना 1 2 3 4 2 पर आ रहा है, अगर हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, यहाँ से करेंगे तो 3 पर आ रहा है, यहाँ से करेंगे तो 2 पर, तो हमें कहाँ से करेंगे, जहाँ से छोटा नंबर पड़ेगा ना, तो छोटा नंबर तो यहाँ से पड़ रहा है 2, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। और 2 नोट क्यों आया, क्योंकि क्लोरीन जिसके साथ अटैच है इसके साथ कितना हाइड्रोजन है 1, सो इस वजह से 2 नोट आया, मीन ये सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी, और ये क्या है ब्यूटाइल, 4 कार्बन है, तो ब्यूटाइल और क्लोराइड। ठीक है, और ये देखें अब इसमें देखें क्लोरीन के साथ ब्रोमीन किस साथ अटैच है, हेलोजन किस साथ अटैच है, इस कार्बन के साथ। अब इसके साथ देखना है कितने हाइड्रोजन है, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तीनों तरफ क्या है, अल्काइल है, सो ये टर्शी हो जाएगा। और टर्शी और ब्यूटाइल मीन 4 कार्बन है ना, 3 और 1 ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, और इसमें देखें IUPAC सिस्टम में ये क्या होगा, 1 2 3, यानी दोनों तरफ से 2 पे ही आ रहा है ब्रोमीन, तो ये 2 ब्रोमो और 2 मिथाइल, ये जो ऊपर ब्रांच है ना ये क्या है 2 मिथाइल, क्योंकि चेन में जो है ये मिथाइल नहीं आ रहा। सही है, 1 2 3, यानी ये मिथाइल नहीं आ रहा चेन में, तो ये क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 3 कार्बन। ठीक है, ये ब्रांच हो गई हमारी
प्रोपेन, इसको हमने ब्रांच के तौर पर ले लिया, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। और इसमें जो कॉमन नेम है हम पूरे लेते हैं, ठीक है। कॉमन नेम में कोई काउंटिंग नहीं होती। टर्शरी देखा, टर्शी ब्यूटाइल, देखो 3 है ना, और एक ये 4, टर्शी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। सो ये मैंने नोमेनक्लेचर भी जो बुक में दी थी वो मैंने समझा दी, क्योंकि इससे MCQs पूछ लिए जाती हैं एंट्री टेस्ट में या सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में जो MCQs आते हैं उसमें भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दे, लाइक का बटन प्रेस कर दे और मुझे इजाज़त दे और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।